नमस्कार दोस्तों, नॉलेज लिस्ट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट है उसका 2 सेट मैंने करा दिया था, सेट 1 और सेट 2 रुक्मणी पब्लिकेशन से। आज हम लोग करेंगे सेट 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए QWERTY कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, पेज अप और पेज डाउन। एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। फॉर्मेटिंग, ज़्यादा आकर्षक और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए फॉर्मेटिंग, इस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? तो सब्जेक्ट की अनिवार्यता नहीं होती है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है? तो वैज्ञानिक, साइंटिफिक श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश एक संचार प्रोटोकॉल है, तो इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है? तो HTTP। HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। अच्छा, HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, तो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? आंसर होगा ए, प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू। क्वेश्चन 8, कोबोल डैश पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है, तो कोबोल तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि कंप्यूटर के जितने भी लैंग्वेज हो गए, प्रोग्रामिंग भाषाएं हो गई, वो कौन सी पीढ़ी की है, और कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियों के बारे में आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आना एकदम कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस एल। विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस एल। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होगा? तो सेल का एड्रेस होगा E10। सेल का एड्रेस क्या होगा? E10। सिलिकॉन से बनी जिनके चारों तरफ तारे निकली होती है और बहुत पतली होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। पीडीपी, पीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीपी का फुल फॉर्म प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर है। पीडीपी का फुल फॉर्म प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था, तो एप्पल II पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था।
3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता है। तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता 1.44 MB है। 1.44 MB है। उसके बाद ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, ये सब आप अपने से कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये बता देती हूँ आपको। तो जीके का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा करो या मरो था। अच्छा, करो या मरो नारा दिया किसने था? तो करो या मरो नारा दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। और इसका डेट क्या होगा? 8 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य नारा करो या मरो, और करो या मरो नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ये सब आप एकदम रट लीजिएगा अच्छे से। किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो दोदा बेटा चोटी नीलगिरी पर्वत में स्थित है। ये रहा इंडिया का मैप अच्छे से आता नहीं है। और यहीं पे हमारा नीलगिरी पर्वत है। यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है और दोदा बेटा जो चोटी है ये तमिलनाडु के इस साइड पूर्वी तट पे है। और नीलगिरी पर्वत की या फिर हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा अनाईमुडी। F नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था। क्या था? औद्योगिकीकरण। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक चला था। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? तो केरल को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है। और कॉफ़ी उत्पादन का राज्य किसे कहा जाता है? मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को रसोई गैस प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब परिवार जो है उनके सभी के घर में रसोई गैस प्रदान कराना। भारत का लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारत का लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय मानिकराव खानविलकर। जे नंबर, स्टार्टअप इंडिया 2024 में किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? तो स्टार्टअप इंडिया किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर। किस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। के नंबर, भारत का पहला पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत का पहला पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन कोलकाता शहर में शुरू की गई है, जो पश्चिम बंगाल में है। एल, भारत की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो भारत की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच है। और मेरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में स्थित है।
एम नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ओ नंबर, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएसए है। कौन है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सेट 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद भी मैं आगे के जितने सेट्स हैं डेली एक एक करके पोस्ट करते जाऊँगी। थैंक यू सो मच।